जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज अपनी संगत को कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं, कैसे उन्हें ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, गुरुजी के ऐसे प्यारे प्यारे चमत्कार, ऐसे सत्संग रोज रोज सुनने को मिले, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। और संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके, उनकी महिमा के बारे में जान सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो, अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है श्रीमती ज्योति वर्मा का, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ज्योति वर्मा के सास ससुर दोनों ही ब्लड कैंसर से परेशान थे। इस समाचार के बाद ज्योति वर्मा और उसके पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून के कंपैरिजन में दिल्ली में रहना बहुत ही महंगा था। वर्मा फैमिली में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे थे। न्यू लाइफ फिर से शुरू करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का डिसीजन लिया। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक दोस्त के कहने पर, जिसकी बेटी की शादी में वह गए थे, वह गुरुजी के पास पहुंचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी ज्यादा थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि हर दिन 500 रुपए का पेट्रोल खर्च कर गुरुजी के पास आने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था। वर्मा फैमिली गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वह वहां पर जैसे खींचे चले आते थे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब सारी व्यथाएं, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियां ढीली हो रही थी। शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मित शिरा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ आयात कर यानी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी, जो कभी 6 से 10 हजार से ज्यादा बॉटल्स नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रही है। वर्मा फैमिली की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करने से पहले ही वर्मा फैमिली को गुरु कृपा का आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं। लेकिन गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली हल कर दी थी। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में हमेशा गुरुजी का चित्र रहता था। फलस्वरूप उन्हें न केवल न्यू लाइफ मिली, वह रोग मुक्त भी हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। उन्हें अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति की भी जीवन रक्षा करी।
एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते टाइम उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के बाद उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर वर्मा परिवार को जल्द ही इसका कारण पता चल गया। रास्ते में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुई एक भयंकर दुर्घटना देखी, यानी एक मेजर एक्सीडेंट देखा। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी पॉसिबली यही परिणाम होता। गुरुजी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई। शरीर के मेरुदंड के एक चक्र के हिलने से उनके पति बेड पर थे। 1.5 महीने तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वह ठीक हो गए। ज्योति के एक खास संबंधी जो लखनऊ में रहते थे, वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी थे। उनको एक बहुत ही विचित्र समस्या थी। उनकी अपनी वरिष्ठ अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनकी प्रमोशन रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन पद त्यागने का निश्चय कर लिया, लेकिन गुरुजी की दया से उनकी प्रमोशन हुई और हैदराबाद ट्रांसफर हो गया। चेन्नई में अपने इंटरव्यू के बाद उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी प्रमोशन असंभव है। आज वह भी प्रसन्न हैं और कुछ बड़े विभागों का काम संभाल रहे हैं। गुरुजी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखाने में 18 से 20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत जलाशय का निर्माण हो रहा था, जिसमें 20 से 24 वर्कर्स काम कर रहे थे। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सारे वर्कर्स खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। जैसे ही आखिरी मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 64 फुट लंबी दीवार ढह गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक बच्चे की जान भी जा सकती थी। क्या यह गुरुजी की दया के बिना संभव था? एक और संदर्भ, ज्योति की बहन के विवाह को 7 साल हो गए थे और वह एब्डोमेन के पेन से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि सर्जरी भी हुई थी, लेकिन रोग वैसा ही बना हुआ था। उसके परिवार वाले एस्ट्रोलॉजर्स और तांत्रिकों के चक्कर में लग चुके थे, जिन्होंने कुछ बहुत ही असफल उपाय बताए। ज्योति ने जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन करके वह ठीक हो गई। ज्योति के घर में काम करने वाली का 11 साल का बेटा खो गया था। वह दिल्ली 1 महीने पहले ही गांव से आई थी और यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसको ढूंढने के सारे प्रयास निष्फल रहे थे और उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना कर एक माँ की सहायता करने की विनती करी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसके घर के सामने उसे छोड़ गया हो। गुरुजी ने ज्योति के बेटे को हॉस्टल में रहने के लिए कहा। ये उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सारे मित्र उसे छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ टाइम व्यतीत करने चले गए। वह मन ही मन दुखी होता रहा कि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है। इसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा तरीका है। ये सोचते हुए वह सो गया। अचानक गुरुजी उसके ड्रीम में आए और उन्होंने उसे डांटा। भयभीत पसीने में भीगा हुआ वह जागा तो 2 बजे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब ये प्रसंग ज्योति को बताया तो वह आश्वस्त हुई कि गुरुजी पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। ज्योति कहती है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन से समर्पित करना ही काफी है।
हम उनके पास दीर्घकालिक रोगी की तरह आते हैं और वह सारी प्रॉब्लम्स, कष्ट और अहित सब कुछ दूर कर देते हैं। गुरुजी की पद्धतियों को समझना संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को बाध्य होते हैं। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव उनसे मेल करवाते हैं और उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे श्रीमती जोगा चीमा का, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। जैसो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई, क्योंकि ये मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा ये औपचारिक नाम केवल मेरे खास परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपने चक्षु बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए ये किया था। आज तक मुझे वह वायु में तैरना याद है। 3 साल की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 सालों से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टीरॉयड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप प्रॉब्लम्स हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया यानी डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे जो एब्डोमेन थे वहाँ पर भी प्रॉब्लम होने लग गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलोसिस के लिए अक्सर हॉस्पिटल में टाइम व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के बाद धीरे धीरे मेरे सारे रोग और तनाव खत्म हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और ज़्यादा शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी, यानी नॉर्मल फील करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी मेडिसिन या तप के हुआ। केवल लंगर और आस्था से मैं स्वस्थ हो रही थी। कुछ साल पहले मेरे पति ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थी। काम में अड़चनें थी और मशीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें काम करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे, अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में उनकी हेल्प कर दी। हम उनको जानते नहीं थे, ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के बहुत ज़्यादा आभारी हैं। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा। उस जगह पर संगीतकार के इंस्ट्रूमेंट्स पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर शाम का आनंद लेने को कहा।
3 घंटे का कार्यक्रम होने के बाद गुरुजी ने अभिलेखित किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई साउंड नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से यानी इंस्ट्रूमेंट्स से उलझने के बाद ध्वनि यंत्रविद ने बताया यानी साउंड इंजीनियर ने बताया कि कोई गाना अभिलेखित नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह अभिलेखन का काम संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने अभिलेखित किया था हर एक संगत में बजाया जाता है। वैसे तो गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए अलग तरीके अपनाते हैं। आवश्यक है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 साल की एज से अधसीसी रोग से परेशान है। एक बार गुरुजी की संगत में उसे ये दर्द शुरू हो गया। लंगर होने के टाइम गुरुजी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियां और दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसका जो दर्द है वह काफी हद तक खत्म हो चुका है, सिर्फ 10% बाकी है। गुरुजी हंसकर बोले कि अगर उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी खत्म हो गया होता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं यानी रिटायर हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के लिवर पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी सर्जरी कर दी है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल ठीक समझ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे पिता के यूरिन से ब्लड आया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स ने पित्त के कैंसर का परिणाम निकालकर उनकी सर्जरी कर दी। क्लियर था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके इस रोग का कभी भी पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पहले ही उसका इलाज कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले नहीं थे उनका उपचार कर हमें भाव विह्वल कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर में पशु चिकित्सक आते रहते हैं। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर 3य श्रेणी के कैंसर से पीड़ित थे यानी कैंसर के 3rd स्टेज पे थे। वह और उनकी वाइफ उनसे मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। वैसे तो न इससे पहले उसने गुरुजी के बारे में सुना था न ही उनको जानती थी। मैंने उसे गुरुजी का एक छोटा सा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह पॉसिबली अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसा मैंने उनको कहा था। उस रात उनके पिता की कंडीशन बिगड़ी, पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह हॉस्पिटल से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वह संगत में आए, उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था।
बच्चों के मन में विदेश जाने की न तो कोई रुचि थी, न ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा बेटा कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों को अध्ययन में भी सहायता करी, यानी उनकी स्टडीज में भी उनकी हेल्प करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर साइंस एग्जाम में स्टेट में सेकंड पोजीशन प्राप्त हुआ है। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत ज्यादा है। रोग हर जगह पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास और स्वास्थ्य सब कुछ हमें ब्लेस किया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक संगत को उनके सामने विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे जीतू का, जो कि गुड़गांव से है। ईयर 2006 में होली से 2 दिन पहले देर रात मैं अपनी बहन से फोन पर बात होते ही अपने पिता के बेड के पास पहुंचा। ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करवाया गया था। मेरी बहन से फोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी वाइफ और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पहले ठंड के टाइम में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले जाएंगे, जो कि सच था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त, मेरे मामा जी कर्नल जोशी, जो कि रिटायर्ड है, उनके द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था और इस वजह से मेरे पिता उस हाई ब्लड प्रेशर के दौरे से बच नहीं पाए। जब ये अनहोनी हुई, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम से रिटायर्ड हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने आए थे। दौरे का आवेग बहुत तेज था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो जानलेवा हो सकता था। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से मेरे पिता की नकसीर फूट गई थी और इस प्रकार उनकी जो ब्लड आर्टरीज थी उसका जो प्रभाव था वो भी कम हो गया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो संभवतः घातक हृदय का दौरा पड़ सकता था, यानी उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन न मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि हॉस्पिटल में बिताकर घर वापस आ गए। हल्द्वानी में ही 1 वीक स्वास्थ्य लाभ करने के बाद हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ टाइम व्यतीत करने दे। मुझे अपने पिता के ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा चिंता थी। वह कम नहीं हो रहा था। ये चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सबसे पहले उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी खाया।
ये चिकित्सक के निर्देशों के विपरीत था, यानी जो डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी थी ये सब उसके ऑपोजिट था। उन्हें हल्का लवण रहित भोजन खाना था, यानी उनको बॉइल्ड खाना खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को फिर से बेड रेस्ट का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 वीक बाद हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनकी हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल ब्लड प्रेशर कम हुआ, उससे चिकित्सक की दी हुई मेडिसिन्स भी व्यर्थ हो गई। यानी उनका ब्लड प्रेशर तो कम हुआ ही, पर जो मेडिसिन्स डॉक्टर्स ने दी थी वो भी वेस्ट रही, क्योंकि उन्होंने वो भी नहीं खाई। मेडिकल साइंस को फिर से आस्था और विश्वास के रहस्यों ने सरपास किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी वाइफ और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक शुभ अवसर प्राप्त हुए हैं, इतने सारे मौके मिले हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वह अनुमति दे तो हम ये जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आने से पहले ही गुरुजी उसे चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं। आपको बस ज़रूरत है कि आप गुरुजी के हर एक आदेश का पालन करें। उनकी कही हुई कोई भी बात को न टाले, ना ही उसमें कोई तर्क वितर्क ढूंढे या फिर उनसे कोई भी सवाल करें। आपको सिर्फ अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना है। और हम समझ गए कि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ समर्पण। मैंने और मेरी वाइफ ने अपने आप को गुरुजी के चरणों में पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। हमारी सारी लाइफ गुरुजी के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, उनके कमल चरणों में, उनके आशीर्वाद के साथ बिताना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। शुक्राना गुरुजी इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर, बहुत सारा प्यार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारे आशीर्वाद दें। और आप भी याद रखिएगा, गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से पुकारिए, दिल से प्यार करिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे आप पर और आपकी फैमिली पर होती है। और संगत जी, अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।